कोलकाता में क्या हुआ ये तो हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को एक्चुअली विटनेस कर पाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में हमारे लिए काम करते हैं। इट्स वेरी इजी टू क्वेश्चन एनीबॉडीज वर्क, बट वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के शू में पैर रखते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो वही प्रॉब्लम समझने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर प्रियांश गुप्ता हैं। सब पहले तो अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, कंटिन्यू करेंगे फिर। हेलो। मैं अभी सीनियर रेजिडेंट हूँ पीजीआई चंडीगढ़ में। और मैंने एमडी पीजीआई चंडीगढ़ से ही की है। ओके। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, मतलब आप सीनियर रेजिडेंट हैं क्योंकि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ आपको पता ही होगा। पहले तो आप ये इंसिडेंट को कैसे देखते हैं बताइए। देखिए, इसके दो पहलू हैं, मैं समझता हूँ। फर्स्ट इज कि जो हुआ वो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो। चाहे कित डॉक्टर हो, लॉयर हो, और कहीं भी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, घर पे हो, कहीं भी हो, बाहर हो, अंदर हो। ऐसा इंसिडेंट किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ, और इसका लेना देना पूरा हमारी सोच से है। और हमें पूरे देश को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए अगर इस तरीके से अगर हम बर्ताव करेंगे अपनी साथी महिलाओं का। दूसरा, मुझे लगता है कि रेप एक चीज है, लेकिन जो डॉक्टर के साथ होना ये बहुत ही गलत है। वो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ तो आप ये सोचिए कि क्या इसके बाद मैं या फिर कोई और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए भेजेगा, आगे बढ़ने के लिए भेजेगा? 5 बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि क्या हमें अपने बच्चों को आगे भेजना चाहिए। अगर वो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है, वो पढ़ते हुए सेफ नहीं है, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन है, समझ में आता है। वैसे तो वो भी नहीं होना चाहिए, बट लेकिन अगर पढ़ने के लिए ही नहीं भेज सकते तो फिर कैसे आगे देश बढ़ेगा? आप ये बताइए कि हम एज अ मेल कितनी बार हम ये चाहते हैं कि हमारी सिस्टर्स, हमारी वाइफ या फिर हमारी मदर को फीमेल डॉक्टर एग्जामिन करे। और अगर हम्म। वो फीमेल डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होंगी इस ऐसी सिचुएशंस में, तो फिर कौन करेगा? हम उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही गलत हुआ, और ये बहुत ही शर्मनाक है खुद के लिए। सामने आया तो ट्रेनी डॉक्टर्स की जो सिचुएशन होती है, जो उनके ड्यूटी आवर्स होते हैं, डॉक्टर्स की इन जनरल जो भी होती है, उस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा लाइट मिला है। तो क्या वाकई ऐसा है कि डॉक्टर्स के लिए बहुत लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं, जैसा हमें सुनने को मिला है, स्पेशली तब जब डॉक्टर्स ही आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको 8 से 9 घंटे की स्लीप मिलनी चाहिए प्रॉपर, या आपका साइकिल होना चाहिए, आपको ऐसे, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, और डॉक्टर्स का लाइफस्टाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को हमेशा स्लीप पूरी मिलती है। हालाँकि जो मेरी ब्रांच है, आई एम फ्रॉम डर्मेटोलॉजी ब्रांच, तो वहाँ पे रिलेटिवली कम वर्किंग आवर्स होते हैं। बट लेकिन जो मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सर्जिकल डिपार्टमेंट में, उनको 36-36 घंटे या फिर इवन 48 आवर्स कंटीन्यूअस ड्यूटी भी करनी पड़ती है। और ऐसा भी होता है कि पूरे-पूरे महीने तक वो ठीक से नहीं सो पाएँ। पूरे महीने के लिए नाइट या फिर पूरे महीने के लिए, इवन अगर वर्किंग ड्यूटी आवर्स ऑन ऑन पेपर 12 आवर्स हैं, तो उनको 12 आवर्स से एक्सटेंड होके वो अप टू 18 आवर्स भी जाता है। ये खुद, क्योंकि खुद तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड्स से जो सुना है वो इस तरीके से। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जनरली ऐसा होता है जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद जो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ही में जाते हैं सब मोस्टली लोग। तो फैसिलिटीज क्या कॉम्प्रोमाइज्ड है वहां पर? फैसिलिटीज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली हॉस्टल की हालत बहुत ही खराब होती है। अगर सच बोले तो अगर आप उनको देख लेंगे तो कोई उसमें रहना तो पसंद नहीं करेगा, बट लेकिन मजबूरी ये होती है कि किसी की नाइट ड्यूटी लग रही है, स्पेशली फीमेल्स जिनको नाइट में भी आना पड़ेगा, तो वो प्रेफर करेंगे हॉस्टल। बट हॉस्टल की अगर आप सिचुएशन देख लेंगे तो कोई उसमें रह नहीं सकता है। उनके और अगर बाहर रहते हैं तो अगेन वो सिक्योरिटी वाला, सेफ्टी वाला इश्यू होता है कि अगर रात को नाइट ड्यूटी है, वो नाइट में कंप्लीट हो रही है ड्यूटी, उसके बाद कैसे जाएंगे? हमेशा कितनी बार कैब नहीं मिलती है, कैब बुक नहीं हो रही होती है, और बाहर रेंट ज्यादा देना पड़ता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि
इवन डॉक्टर ड्यूटी रूम की हालत अगर आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाके बहुत ही खराब है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हॉस्टल और डीडीआर्स इनको तो इम्प्रूव करना चाहिए। फीमेल सेफ्टी पे और इवन ऑल ओवर डॉक्टर सेफ्टी पे काम करना चाहिए सरकार को। तो मतलब हम ट्राई करेंगे कि वी रीच आउट टू रेजिडेंट्स जो जहाँ जिस सिचुएशन में रहते हैं, बट लेकिन इसको लेके लाइक इज इट सो ओके कि लोग रह रहे हैं, क्योंकि इसको लेके कोई एज सच कभी डिमांड उठती नहीं है कि किस सिचुएशन में डॉक्टर्स रह रहे हैं और उसके बाद 48 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज बिकॉज कि डॉक्टर्स के पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे ही वो रेजिडेंसी ज्वाइन करते हैं पीजी एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको इतना काम होता है कि वो सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते कुछ भी। तो वो प्रेफर करते हैं कि हाँ, सब ऐसे सोचते हैं कि मेरी एमडी हो जाए तो फिर हो जाएगा काम। हालांकि आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बने हुए हैं हर कॉलेज में। वो कोशिश भी करते हैं कि अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए रेजिडेंट डॉक्टर को। एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई भी करते हैं, बात भी करते हैं, बट लेकिन यूजुअली सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब इसमें मतलब किसका माइंडसेट ऐसा रहता और है कि ठीक है 2 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद हम कुछ बेहतर कर लेंगे और फिर वो यस, सब नहीं। हाँ जी। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है या फिर सरकार की गलती है ये तो नहीं पता होगा, बट लेकिन यूजुअली सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और एक चीज हमने देखी है, बहुत बार स्टडीज भी ऐसे आई हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं उनका जो नंबर है वो बहुत कम है। तो इज इट बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट्स हमारे पास लिमिटेड है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारी है उसके हिसाब से हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। मतलब अगर आप इंटीरियर थर्ड टायर सिटीज में गाँव गाँव में चले जाओ तो वहां तो कंपाउंडर ही डॉक्टर्स होते हैं, एंड पीपल ट्रस्ट देम, एंड जो भी है वो दवा दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज, और बाहर के कंपैरेटिवली हम कितना लैक कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत पीछे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इंडिया की करंट सिचुएशन देखोगे तो इवन इमरजेंसीज़ में अगर एक भी रेज़िडेंट छुट्टी लेता है तो बाकी सारों पे वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है स्पेशली इमरजेंसीज़ में और या फिर जहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत टाइट हैं। तो डेफ़िनेटली रेज़िडेंट का जो नंबर है या फिर डॉक्टर्स का नंबर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पेशेंट बट उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि पॉपुलेशन हमारी इतनी एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रही है तो उसमें सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए और हमें भी एज़ अ सिटीज़न हमें भी स्टेप लेने चाहिए बट लेकिन वो शायद डिफिकल्ट है बोलना कि बट येस नंबर बहुत कम है डॉक्टर्स का एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। और हेल्थ केयर सिस्टम का जो प्राइवेटाइजेशन है इंडिया में स्पेशली, उसकी वजह से एक जो पेशेंट भी है उसको अपनी पूरी पॉकेट खाली करनी पड़ती है एक बार भी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं सुधरते हैं तो प्राइवेटाइजेशन तो बहुत इजी है। और हॉस्पिटल्स भी नो कि एक बार कोई बीमारी हो जाए तो 20-25 लाख इज वेरी इजी किसी भी हॉस्पिटल नहीं के लिए अगर बिल बनाना। अगर आप पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है स्पेशली स्टेट कॉलेजेस को अच्छे स्टेट कॉलेजेस और टॉप मोस्ट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी केयर प्रोवाइड की जाती है बेटर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। और वो पेशेंट लोगों को भी पता है इसलिए वो तैयार हैं 4 बजे आके लाइन में लगने के लिए भी। और अभी तो सब कुछ डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है तो इवन ओपीडी कार्ड भी ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें तो ईज़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला इश्यू नहीं है कि फैसिलिटीज़ पेशेंट को बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, कुछ स्टेट कॉलेजेस हो सकते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा से ना डेवलप हुआ हो। उस पे अगर गवर्नमेंट काम करे और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करे तो सही रहेगा। हालाँकि मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्री हेल्थ तो नहीं मिलनी चाहिए अनलेस पेशेंट के पास बिल्कुल ही पैसे ना हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो। बट हाँ, डिस्काउंटेड रेट्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिल रही है आई थिंक दे आर वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हुँ। हम लोग क्योंकि सेफ्टी की बात कर रहे हैं मेनली, तो बहुत पहले कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भी हुए हैं इसे लेकर, कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो बहुत वायलेंट हो जाती हैं, डॉक्टर्स के ऊपर ईज़िली अटैक हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिसेज़ अभी भी उतनी स्ट्रॉन्गली होती हैं? देखिए मैंने तो 5 साल पहले मैंने एमडी जॉइन करने से पहले मैंने अपने सीनियर्स से जब एडवाइस ली तो वो किसी एक सीनियर ने मेरे को ये भी बोला कि अगर तुम मेडिक्स वो ब्रांच लोगे जिसमें इमरजेंसी होती है तो चांसेस हैं कि तुम्हारी किसी दिन पिटाई भी हो सकती है। अगर सोचो डॉक्टर आपस में एक-दूसरे को ये वाली एडवाइस दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न रहा होगा मुझे ऐसी ब्रांच चूज़ करने का जिसमें इमरजेंसी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डेफ़िनिटली मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बट ये इंसिडेंट अभी भी होते हैं, कुछ रिपोर्टेड होते हैं, कुछ नहीं रिपोर्ट होते। कभी-कभी मारपीट नहीं होती लेकिन बदतमीज़ी और यस धमकियाँ मिलती हैं खूब।
खूब सारे पेशेंट करते हैं, पेशेंट के अटेंडर करते हैं। अब इसको किस एस्पेक्ट से देखा जाए, मुझे लगता है कि सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, समझना चाहिए कि डॉक्टर्स आर इन दैट वे इर्रिप्लेसेबल, और वो एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं अपना सब कुछ फैमिली को छोड़ के। मैं खुद 10 साल से अपने परिवार से दूर हूँ, तो फिर उसको लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स हैं और जो ड्यूटी रूम्स वगैरह होते हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में होते हैं ऑलरेडी। तो क्या हॉस्पिटल्स उसको लेके कुछ मतलब जैसे अगर कोई फीमेल डॉक्टर्स बाहर से आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन या उनका ड्रॉप पिकअप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, और कितनी बार उनको जब नाइट में जाना पड़ता है, तो जब तक वो घर पे नहीं पहुँचती हैं, तब तक मैं परेशान रहता हूँ। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो सरकारी हॉस्पिटल में कि जो फीमेल डॉक्टर्स को एटलीस्ट नाइट के टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। हालाँकि मुझे लगता है ये होना चाहिए, कोई वैन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई कार होनी चाहिए जो एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर को जो बाहर से आ रही है, जिनको हॉस्टल नहीं मिला है। शी इज़ वेटिंग फॉर टू गेट अ हॉस्टल एंड शी हैज़ नॉट गॉट इट येट। तो उसको जब भी वेटिंग बाहर से फॉर आना पड़ता हॉस्टल। है, वेटिंग शी इज़ फॉर वेटिंग, हॉस्टल। वेटिंग लिस्ट इज़ 1 ईयर इन एम्स दिल्ली। सो वेटिंग दिस लिस्ट इज इज़ इन 1 ईयर। 1 ईयर। सो अगर आप एम्स दिल्ली, मुझे लगता है कि अगर पूरे भारत में देखा जाए सबसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को। बट लेकिन अपने डॉक्टर्स को वेटिंग लिस्ट इज़ 1 ईयर। तो आप सोचिए, तो डॉक्टर्स की हालत बहुत खराब है, और जब वो बाहर जाती है नाइट में ड्यूटी से आ रही है, तो सभी परेशान रहते हैं। वो भी जब तक पहुँचती नहीं है परेशान रहेगी, मैं भी परेशान रहूँगा, या पूरा परिवार परेशान रहेगा। और ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा सबके साथ होता होगा, सभी डॉक्टर्स के साथ होता होगा। तो बेसिकली जो डॉक्टर्स को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो सिर्फ हाइलाइटेड दिखती हैं बट है नहीं एक्चुअली, एंड स्पेशली इन द इनिशियल इयर्स जब तक आप बहुत अच्छे से कोई प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं या यू आर गेटिंग मनी अपने आप से। हाँ जी। और तो डॉक्टर्स जैसे ये तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की सिचुएशन है, बट जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं इन हॉस्पिटल्स में क्या डिग्री का बहुत डिफरेंस है कि ठीक है अब आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं तो आपको बहुत ऑसम फैसिलिटीज मिल रही है या सेफ्टी वाइज या ये सब चीज बहुत बदल जाती है? देखिए, फैसिलिटी डेफ़िनेटली थोड़ा रहने का जो घर मिलता है, वो सब बेटर होता है उनका। बट शायद डिज़र्व भी करते हैं वो, क्योंकि वो हमसे डेफ़िनेटली सीनियर हैं, और डिग्री सेम है, बट येस वो हमारे सीनियर हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं। बट मुझे लगता है कि जैसी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर भी हमें प्रोवाइड की जा सकती हैं। अगर सेफ हॉस्टल रूम, सेफ डीडीआर और सेफ फैसिलिटी फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग नाइट ये प्रोवाइड की जा सके तो बेटर रहेगा। अ, ये की कर सकती है सरकार इसमें कुछ काम। और जो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो केजीआर में हुआ, एक्चुअली जो ये हॉस्पिटल था जहाँ पे इंसिडेंट हुआ वहां पे दिस पर्सन वाज अ वॉलंटियर। तो क्या इतना इजी एक्सेस एक रेस्ट रूम तक इज ओके? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये होता है कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। तो ये भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चनेबल नहीं है कि जहां पर डॉक्टर्स रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वहां पर इस तरह से कोई भी पहुंच जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। सीसीटीवी कैमरा वहां लगे ये ही नहीं है एक्चुअली। अ, अगर आप देखेंगे स्टेट मेडिकल, ज़्यादातर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी का, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे के साथ वो काम भी करने चाहिए। कई जगह कैमरे लगे हैं बट वो काम नहीं करते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि यस, बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट एक्सेस होता है पेशेंट को, इवन डॉक्टर्स रूम में भी जाने का, या फिर उस एरिया में भी जाने का जहाँ पे डॉक्टर्स हैं। और दिस द इसी के लिए सरकार को कुछ इस तरीके से, अगर जो नए हॉस्पिटल भी बना रही है या फिर पुराने हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जा सकता है, कि एटलीस्ट एक इमरजेंसी एग्जिट हो जहाँ पे पेशेंट एक्सेस ना कर पाए, और या फिर डॉक्टर्स की जो एंट्री पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पेशेंट। तो इस तरीके से कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर उस पे सरकार काम करेगी तो शायद डॉक्टर्स को सेफ फील होगा। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। ओके, वी आर थैंक यू। एंडिंग दिस चैट होपफुली कि ये सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जाएं और कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ चेंजेस हो सिस्टम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।